नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के 2020 के सभी क्वेश्चंस को। दोस्तों ये सीरीज हम कवर कर रहे हैं सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2023 से लेकर 2009 के क्वेश्चंस को। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपका 56 क्वेश्चन है। द ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। चार अलग अलग जगह दे रखी है, पूछा है कि ईस्ट से वेस्ट जो कॉरिडोर है आपका किन दो जगह को जो है कनेक्ट करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2017 के अंदर आ चुका है दोस्तों, और सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके 2020 के अंदर इन्होंने पूछा है दोस्तों। ठीक है, 2017 का जब हम पेपर करेंगे तो आपको दिखा दूंगा मैं क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन सी जगह को कनेक्ट करता है ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर। सबसे पहले आप समझिए, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, जगह आपको अगर पता है कौन सी जगह कहाँ पे तो बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही है। करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों सिलचर से लेके पोरबंदर तक। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका पोरबंदर है गुजरात के अंदर, और ये आपका सिलचर है यहाँ पे असम के अंदर। ठीक है, दूसरा है आपका जोरहाट से लेके जैसलमेर। ठीक है, जोरहाट भी आपका असम में पड़ता है ऊपर, और वहां से लेके जैसलमेर बता रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। अगरतला और ये वाला भी नहीं, ईटानगर और मापुसा भी नहीं है। करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया, ब्लू कलर का आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आपका ईस्ट से वेस्ट कॉरिडोर इसको बोला जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर कौन सा है, तो आपको याद रखना है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर पड़ता है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 8 जोन, 10 जोन, 17 जोन, 20 जोन। चार अलग अलग ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपका ये दो एलिमिनेट आप इजिली कर सकते हो। 17 जोन जो है आपका आंसर आएगा, बट अभी जो है आजकल बढ़ के 18 जोन हो गए दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, ये आपकी टोटल सारी की सारी जोन है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए आपके कि कौन सी जोन कहाँ पे है। इस बेसिस पे आपका फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024 का एग्जाम हो, 25 का हो, 26 का हो, कभी भी आ सकता है। तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। पहले आपका देखोगे यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे है। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है आपका वो आपका है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है आपका वो आपका पड़ेगा फेरी प्लेस कोलकाता के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका सदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में, याद रखना है। और वेस्टर्न रेलवे का जो है आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका चर्च गेट, मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर तीन हेडक्वार्टर्स हैं आपके। पहला है आपका वेस्टर्न रेलवे का, दूसरा है आपका कोंकण रेलवे का नवी मुंबई में, और तीसरा है आपका सेंट्रल रेलवे का, ये भी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से है। तो ये तीनों आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे है, हुबाली के अंदर देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। साउथ सेंट्रल रेलवे आपका सिकंदराबाद में। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। ठीक है, इधर आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है कोलकाता के अंदर पड़ेगा, देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है आपका मालीगांव गुवाहाटी के अंदर है। ईस्ट सेंट्रल जो है हाजीपुर के अंदर पटना में, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है गोरखपुर के अंदर, और नॉर्थ सेंट्रल जो है आपका प्रयागराज के अंदर है दोस्तों। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है आपका जयपुर के अंदर है, और वेस्ट सेंट्रल जो है आपका जबलपुर के अंदर है दोस्तों। और कोलकाता मेट्रो जो है ये भी रेलवे का जोन है, इसका हेडक्वार्टर है आपका पार्क स्ट्रीट कोलकाता के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर फॉर द ओशियन इंडियन ओशियन रीजन बाय यूनेस्को। ये करंट अफेयर में उस टाइम पे था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, इन विच द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इज फाउंड इन इंडिया। ये जो है डायरेक्टली एनसीईआरटी का स्टेटमेंट उठाया है दोस्तों, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारे स्टडी फंडा के नोट से जो है मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, बट एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी। ठीक है, ओडिशा हैपन टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, कलाहंडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसिंग सेंटर इन ओडिशा। राइट, वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो गिनिया एक कंट्री है आपकी जो 26% ऑफ द टोटल बॉक्साइट जो है प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 22%, और ब्राजील में जो है 9% आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर विल बी डी, ओडिशा। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका द रिवर वोल्गा मर्जेस इनटू ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी। करेक्ट आंसर विल बी कैस्पियन सी। यहाँ पे आप देखिए ये आपका कैस्पियन सी पड़ता है दोस्तों। ये आपकी वोल्गा रिवर जो है इस तरीके से आ रही है, और कैस्पियन सी के अंदर आपकी मिल जाती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ब्लैक सी के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट 2-3 नदियां हैं जो आपकी गिरती हैं, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी आपका एग्जाम में आ सकता है। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स फ्रॉम मॉस्को टू व्लादिवोस्तक, सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तक, या मॉस्को से सोची तक। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तक। बहुत जगह इसका आंसर जो है दोस्तों मॉस्को दिया हुआ है, बट मॉस्को करेक्ट नहीं है, सेंट पीटर्सबर्ग है। ये आप डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट डायग्राम मैंने लगाया है, दोनों एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ये आई थिंक 7वीं क्लास के एनसीईआरटी, 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में होगा, या फिर हाँ 7वीं 8वीं की कोई एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है।
और ऐसा ही डायग्राम आपको जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग है और ये आपका यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे आपका व्लादिवोस्तोक है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान लोकेटेड, ढाका, बैंकॉक, कुआलालंपुर, जकार्ता। तो याद रखना है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। एशियान यहाँ पे देखिए जकार्ता, मेंबर नेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना है इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। ये क्वेश्चन आपके सीएसएफ एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, मेक श्योर यू नोट इट डाउन। इंडिया जो है उसका मेंबर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अगस्त 1967 में ग्रुप बना था दोस्तों, और ये अलग अलग जो कंट्री है इसके मेंबर्स हैं। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है इसका हेडक्वार्टर मिन्स्क बेलारूस के अंदर है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ब्रिसेल्स बेल्जियम के अंदर है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग मेगा सिटीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, दिल्ली, टोक्यो, कैंटन, सियोल। करेक्ट आंसर विल बी टोक्यो। टोक्यो की जो है पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे आप देखिए टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है टोक्यो की, जो कि है आपका 3,71,94,104। दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो है 3,29,41,41,000। उसके बाद आपका शंघाई आता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटिकल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन लार्जली अ स्पेशलिटी ऑफ ट्रॉपिकल एरिया, मेडिटेरेनियन रीजन, सब ट्रॉपिकल एरिया, सेमी एरिड रीजन। विटिकल्चर का जो संबंध है वो आपका ग्रेप्स से है दोस्तों, और ये इस टाइप की जो कल्टीवेशन है आपको मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर देखने को मिलेगी। कौन सा रीजन होता है मेडिटेरेनियन रीजन? ये आप देखिए जो ये व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली जो जगह है ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है दोस्तों, राइट। इस तरीके से आप देखोगे जब ये आपका पूरा मेडिटेरेनियन सी है, तो इसके आसपास का जितना भी रीजन आपको देखने को मिलेगा ये सारा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी विटिकल्चर की खेती आपको देखने को मिलेगी, यानी कि ग्रेप्स की बहुत अच्छी खेती होती है। दिस इज द ओनली रीजन कि इस एरिया के अंदर जो आपका यूरोपियन एरिया है ना, यहाँ पे वाइन्स बहुत बढ़िया मिलती हैं आपको, ठीक है, यूरोपियन एरिया के अंदर। ये आप बाकी पढ़ सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्लोइंग रिवर। ऑप्शन है आपका तीस्ता, ताप्ती, सुवर्णरेखा और बेतवा, ठीक है। इसमें आप देखोगे तीस्ता रिवर जो है आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ताप्ती रिवर जो है आपकी वेस्टर्न रिवर है, वो आपकी फ्लो करती है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए यहाँ से नर्मदा निकलती है अमरकंटक से, और यहाँ से आपकी ताप्ती जो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इस तरीके से है वेस्टवर्ड फ्लो करके आपका यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर जो है जाके गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ताप्ती, बाकी सब रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट करके रिप्लाई जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।